Hello students, welcome back to our channel Blueprint Digital. Myself Rohit Agarwal, your maths teacher. आज की वीडियो लेक्चर में हम आपके क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर नंबर 8 आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने इसका बेसिक पार्ट कवर करा था, जहाँ मैंने आपको पढ़ाया था कि आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कौन कौन से होते हैं और उनकी वैल्यू किस तरीके से फाइंड आउट की जाती हैं। और एक हमने वीडियो और उस पर डिस्कस करा था, जहाँ पे हमने उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके डिस्कस किए थे। आज की वीडियो लेक्चर में हम ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट कवर करने जा रहे हैं, जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेशल एंगल्स। और वो स्पेशल एंगल्स क्या है वो भी मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं। कौन से स्पेशल एंगल्स हैं जिन की वैल्यूज़ हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। तो वो कौन कौन से एंगल्स हैं? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। जो पहले वीडियो लेक्चर्स हमने करे हैं ट्रिग्नोमेट्री के, वहाँ पे हमने कोई भी एंगल स्पेसिफाई नहीं किया था। वहाँ हम किसी जनरल एक्यूट एंगल के लिए आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। पर इस वीडियो लेक्चर में हम सीखेंगे कि इन पर्टिकुलर एंगल्स पे आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़, कितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ होते हैं हमारे? 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ होते हैं। तो उन 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की वैल्यू इन एंगल्स पे क्या क्या होती है, पहले उसे फाइंड आउट करेंगे और उसके ऊपर बेस्ड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करेंगे। अपना वीडियो शुरू करने से पहले जो भी स्टूडेंट्स हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन, जिससे हमारा कोई भी वीडियो अपलोड होते ही आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और हमारा कोई भी वीडियो आपसे मिस आउट ना हो। अब अपना आज का लेक्चर शुरू करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि हम जो आपके 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं उनकी वैल्यूज़ इन पर्टिकुलर एंगल्स पे फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे अब हम एक टेबल ऑब्टेन करने जा रहे हैं, जिसमें मैं आपको 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की वैल्यू बताऊंगा कि इन पर्टिकुलर एंगल्स पे क्या क्या होती है। इस टेबल को लर्न करने का और इस टेबल को ड्रॉ करने का एक बहुत ईजी तरीका है, वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता चल रहा हूँ। आप उसको फॉलो करिएगा तो आपको इनकी वैल्यूज़ लर्न करने में कभी भी इशू नहीं आएगा। तो सबसे पहले हमें जो फाइंड आउट करनी है वैल्यूज़, वो हम फाइंड करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन की। मैं यहाँ पे कोई भी एक्यूट एंगल आपका लेट कर रहा हूँ ए। तो सबसे पहले हमें साइन ए, मतलब अगर आपका ए की जगह हम क्या रखेंगे 0, तो साइन 0 की वैल्यू क्या होती है वो फाइंड आउट करनी है। तो उसके लिए सबसे पहले एक बेसिक स्टेप है कि हम यहाँ पे क्या करेंगे, आपकी काउंटिंग लिखेंगे। इस टेबल को ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले स्टेप है, हमने यहाँ लिखा 0, यहाँ 1, यहाँ आपका 2, यहाँ 3 और ये 4। हम साइन की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमने क्या करा, आपका 0, 1, 2, 3, 4 यहाँ पे हमने नोट डाउन कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, हर टर्म को आपका 4 से डिवाइड करेंगे। सबसे पहले हमने क्या करा था, 0, 1, 2, 3, 4 आपकी काउंटिंग लिख दी है 0 से स्टार्ट करते हुए। फिर हर टर्म को हमने आपका 4 से डिवाइड कर दिया है। अब 0/4 आपका क्या होता है, 0 होता है। 1/4 आपका 1/4 ही होता है, यहाँ पे कुछ कैंसिल आउट नहीं हो रहा है। 2/4 कैंसिल आउट होके क्या रह जाएगा, 1/2। 3/4 भी एज इट इज़ रहेगा 3/4 और 4/4 क्या हो जाएगा 1। ये हमारा इस टेबल को ड्रॉ करने के लिए पहला स्टेप है। सबसे पहले हमने अपनी काउंटिंग लिखी है 0, 1, 2, 3, 4। फिर हमने हर टर्म को आपका अलग अलग 4 से इंडिविजुअली 4 से डिवाइड कर दिया है। फिर उनको डिवाइड करके अगर वहाँ कोई टर्म आपकी कैंसिल आउट हो सकती थी या और सिंप्लीफाई हो सकता था आपका फ्रैक्शन, तो हमने उसे सिंप्लीफाई करके लिख लिया है। जैसे 0/4 इक्वल टू 0, 1/4 आपका 1/4 ही रहेगा, 2/4 की सिंपलेस्ट फॉर्म हो गई 1/2, 3/4 की सिंपलेस्ट फॉर्म 3/4 ही है और 4/4 की सिंपलेस्ट फॉर्म 1 है। ये स्टेप आप सबको क्लियर है। अब अगले स्टेप में साइन की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, या हर टर्म का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे और जो इसका स्क्वायर रूट आएगा वो ही हमारा क्या होगा, साइन का टर्म हो जाएगी। तो 0 का स्क्वायर रूट क्या होता है आपका 0। 1/4 का स्क्वायर रूट करेंगे तो 1 का स्क्वायर रूट आपका 1 और 4 का स्क्वायर रूट आपका 2। अगेन 1 का स्क्वायर रूट आपका 1 रहेगा और 2 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा √2। 3/4 का स्क्वायर रूट करेंगे तो 3 का स्क्वायर रूट हो जाएगा आपका √3 और 4 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 2। 1 का स्क्वायर रूट करेंगे तो क्या आएगा 1।
अब इस टेबल का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि साइन 0 इक्वल्स टू क्या होता है आपका 0 होता है, साइन 30 इक्वल्स टू आपका क्या होता है 1/2 होता है, साइन 45 इक्वल्स टू 1/√2 होता है, साइन 60 इक्वल्स टू √3/2 होता है और साइन 90 इक्वल्स टू 1 होता है। तो ये एक बहुत ईजी मेथड है इस टेबल को ड्रॉ करने का। अब इसी तरीके से हम एक प्रोसीजर फॉलो करेंगे जिसकी हेल्प से हम जो आपके रिमेनिंग 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उनकी वैल्यू भी फाइंड आउट करेंगे। साइन की वैल्यू के लिए एक बार मैं फिर से आपको रिवाइज करा देता हूँ। सबसे पहले हम 0 1 2 3 4 अपनी काउंटिंग लिखेंगे हर एंगल के नीचे। एंगल का ऑर्डर आपको याद रखना है 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। फिर उसके बाद हम हर टर्म को इंडिविजुअली 4 से डिवाइड कर देंगे, उस फ्रैक्शन को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद उसका जो स्क्वायर रूट ऑब्टेन होगा वो हमारी जो वैल्यूज होंगी वो क्या होंगी, साइन की वैल्यू होंगी। अब कॉस की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। कॉस की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें सिंपली कुछ भी मेथड अप्लाई नहीं करना है, इन वैल्यूज को रिवर्स ऑर्डर में लिख देना है। दैट इज जो आपकी वहां पे लास्ट वैल्यू है वो यहां पे आ जाएगी, फिर वहां पे जो वैल्यू है वो आपकी इधर आ जाएगी, ये वैल्यू एज इट इज आपकी यहीं रहेगी, 1/2 आपका यहां आ जाएगा और ये 0 आपका यहां आ जाएगा। क्या करा है हम लोगों ने? सबसे पहले हमने साइन ए की वैल्यू फाइंड आउट कर ली थी। अब कॉस की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें सिंपली कुछ नहीं करना, बस इन वैल्यूज को रिवर्स ऑर्डर में लिखना है। सबसे पहले 1, फिर √3/2, फिर 1/√2, फिर 1/2 और फिर आपका 0। अब इसका मतलब क्या है? cos 0 इक्वल्स टू क्या होता है आपका 1, cos 30 इक्वल्स टू √3/2, cos 45 इक्वल्स टू 1/√2, cos 60 इक्वल्स टू 1/2 एंड cos 90 इक्वल्स टू 0। अब थर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमारा कौन सा होता है? tan a। अब tan की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो tan के लिए मैंने आपको एक प्रॉपर्टी पढ़ाई थी कि tan a इक्वल्स टू आपका क्या होता है? tan a इज इक्वल्स टू sin a अपॉन cos a। इस रिलेशन की हेल्प से हम आपकी tan a की वैल्यू यहाँ पे ऑब्टेन करेंगे। सिंपली क्या करेंगे, जो साइन और कॉस की टर्म है उन दोनों को डिवाइड कर देंगे और आपका tan का रिजल्ट ऑब्टेन हो जाएगा। 0/1 क्या होता है आपका? 0 अपॉन एनीथिंग इज इक्वल्स टू 0। 1/2 अपॉन इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 1/√3। 1/√2 अपॉन 1/√2 ये आपका हो जाएगा 1। √3/2 अपॉन 1/2 ये हो जाएगा √3। 1/0 इज नॉट डिफाइंड। समथिंग अपॉन 0 आपका मैथ्स में क्या होता है? नॉट डिफाइंड होता है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे नॉट डिफाइंड। तो बहुत इजी मेथड है। सबसे पहले हमने साइन ए की वैल्यू फाइंड आउट करी, कॉस की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमने साइन की वैल्यूज को रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया है। फिर tan की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमने अपना एक पुराना रिलेशन यूज करा है, दैट इज tan a इक्वल्स टू sin a अपॉन cos a। साइन और cos की वैल्यू हमें ऑब्टेन हो गई थी, तो अब सिंपली हमने क्या करा है, उन दोनों को डिवाइड करके यहाँ पे अपना रिजल्ट ऑब्टेन कर दिया है। ये आपको ध्यान रखना है कि 1/0 हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? नॉट डिफाइंड। अब नेक्स्ट वैल्यू आती है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन cosec a। अब इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए अगेन हम अपनी प्रॉपर्टी यूज करेंगे। हमारी प्रॉपर्टी क्या होती है? दैट cosec इज रेसिप्रोकल ऑफ साइन। cosec इक्वल्स टू 1/sin। तो जो भी आपकी साइन की वैल्यू आई हैं हम उन्हें क्या कर देंगे? रेसिप्रोकल कर देंगे। तो हम रेसिप्रोकल करेंगे 1/0, अगेन ये क्या हो जाएगा आपका? नॉट डिफाइंड हो जाएगा। मतलब cosec 0 इक्वल्स टू क्या होता है? नॉट डिफाइंड। इसी तरीके से आपका tan 90 भी क्या होता है? नॉट डिफाइंड। tan 45 क्या होता है आपका? 1 होता है। tan 0 0 होता है। tan 30 आपका 1/√3 और tan 60 आपका √3। अब नेक्स्ट वैल्यू इसकी फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे? 1/2 का रेसिप्रोकल करेंगे तो ये हो जाएगा 2। यहाँ पे 1/√2 का रेसिप्रोकल करेंगे तो ये हो जाएगा √2। यहाँ पे आपका √3/2 का रेसिप्रोकल करेंगे तो ये हो जाएगा 2/√3। 1 का रेसिप्रोकल करेंगे तो वो आपका 1 ही हो जाएगा। तो ये हमने क्या है? cosec जो आपका फोर्थ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। उसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए सिंपली हमने क्या करा है, जो हमारी साइन की वैल्यूज ऑब्टेन हुई थी हमने उनका रेसिप्रोकल कर दिया है। क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है दैट sin a इक्वल्स टू 1/cosec a और cosec a इक्वल्स टू 1/sin a। तो उस प्रॉपर्टी की हेल्प से हमने सिंपली जो आपकी साइन की टर्म्स ऑब्टेन हुई थी उनका रेसिप्रोकल कर दिया है।
1/0 आपका नॉट डिफाइंड होता है, अभी मैंने 10 में भी बताया था, तो इसलिए cosec 0 इक्वल्स टू क्या होगा, नॉट डिफाइंड। cosec 30 इक्वल्स टू 2, cosec 45 इक्वल्स टू √2, cosec 60 इक्वल्स टू 2/√3 एंड cosec 90 इक्वल्स टू 1, क्योंकि 1 का रेसिप्रोकल आपका 1 ही होता है, तो इसलिए cosec 90 की वैल्यू क्या होगी, आपकी 1 होगी। अब नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फाइंड आउट करते हैं, दैट इज sec a। sec a आपका किसका रेसिप्रोकल होता है, cos का। तो यहाँ पे अगेन हम क्या करेंगे, जो cos की वैल्यूज हैं उनको रेसिप्रोकल करके लिख सकते हैं। और यहाँ पे हम एक टेक्निक और फॉलो कर सकते हैं कि हम इन वैल्यूज को रिवर्स ऑर्डर में लिख दें। जो मेथड हमने साइन और कॉस में फॉलो करा था, वही मेथड हम कॉसेक और सेक में भी फॉलो कर सकते हैं कि हम सिंपली इनकी वैल्यू को रिवर्स ऑर्डर में लिख सकते हैं। तो वहाँ से भी आप कर सकते हैं। मैं पहले रिवर्स ऑर्डर में लिख के दिखाता हूँ, फिर चेक करेंगे कि क्या रेसिप्रोकल करके भी वही वैल्यू आएंगी या नहीं आएंगी। तो सेक ए की वैल्यू जब हम रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे तो ये आपकी क्या हो जाएगी, ये होगा आपका 1 से शुरू होगा, फिर आएगा आपका 2/√3, फिर √2, फिर 2 और फिर आपका नॉट डिफाइंड। अब एक बार हम रेसिप्रोकल करके भी चेक कर लेते हैं कि क्या हमारी वैल्यूज ऑब्टेन जो हुई हैं वो सही हैं कि नहीं है। रेसिप्रोकल किसका करेंगे हम, कॉस का। तो 1 का रेसिप्रोकल क्या होता है आपका 1, तो यहाँ पे 1 आ रहा है। √3/2 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 2/√3, 1/√2 का रेसिप्रोकल √2, 1/2 का रेसिप्रोकल 2 और 0 का रेसिप्रोकल आपका नॉट डिफाइंड। तो इसका मतलब ये वैल्यूज हमारी क्या है, सही ऑब्टेन हुई हैं। दैट इज sec 0 इक्वल्स टू 1 होता है, sec 30 इक्वल्स टू 2/√3, sec 45 इक्वल्स टू √2, sec 60 इक्वल्स टू 2 और sec 90 इक्वल्स टू नॉट डिफाइंड। अब हमारा लास्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बचा है जो कि क्या होता है, cot a। अब cot की वैल्यू ऑब्टेन करने के लिए भी हमारे पास दो ऑप्शन है। या तो हम क्या कर सकते हैं, cot a इक्वल्स टू क्या होता है, tan का इनवर्स, दैट इज cos a अपॉन sin a, क्योंकि हमारा tan a क्या होता है, sin a अपॉन cos a, और cot हमारा क्या होता है, tan का रेसिप्रोकल होता है। तो cot a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, cos a अपॉन sin a। तो या तो हम कर सकते हैं कि हम cos a अपॉन sin a फाइंड आउट कर लें, या दूसरा हम क्या कर सकते हैं कि tan का रेसिप्रोकल कर दें। तो यहाँ पे दोनों में से कोई भी मेथड आप ऑब्टेन कर सकते हैं। मैं tan a का रेसिप्रोकल कर रहा हूँ यहाँ पे, तो tan a का जब रेसिप्रोकल करेंगे तो 0 का रेसिप्रोकल आपका क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। (1/√3) का रेसिप्रोकल आपका √3, 1 का रेसिप्रोकल 1, √3 का रेसिप्रोकल 1/√3 और नॉट डिफाइंड का रेसिप्रोकल आपका हो जाएगा 0। इस वैल्यू को आप यहां से भी चेक कर सकते हैं, cos a अपॉन sin a, 0/1 आपका क्या होगा, 0। 0 डिवाइड बाय एनीथिंग कम्स आउट टू बी 0। आपका जब डिनोमिनेटर 0 होगा तब हमारा रिजल्ट आता है नॉट डिफाइंड, पर अगर हमारा न्यूमरेटर 0 होगा तो रिजल्ट क्या आएगा, 0। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं, दैट cot 0 इज नॉट डिफाइंड, cot 30 इक्वल्स टू √3, cot 45 इक्वल्स टू 1, cot 60 इक्वल्स टू 1/√3 एंड cot 90 इक्वल्स टू 0। तो ये जो हमने अपने 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़े थे, दैट इज साइन, कॉस, tan, कॉसेक, सेक और cot a, इन सभी की हमने ये जो हमारे कुछ स्पेसिफिक एंगल्स हैं, दैट इज 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, इन सब पे हमने क्या है, इनकी वैल्यूज ऑब्टेन कर ली हैं। ये हमारा एक टेबल ऑब्टेन हो गया है जिसे आप लर्न भी कर सकते हैं और जिसको फॉर्म करने का मैंने आपको एक बहुत इजी मेथड भी यहाँ पे पूरा एक्सप्लेन कर दिया है, जिसकी हेल्प से इस टेबल को अगर आप कभी लर्न भी नहीं कर पाते तो आप बहुत इजीली और बहुत जल्दी आप इस टेबल को फॉर्म कर सकते हैं। जो आपका टेबल है वो बेसिकली यहाँ से शुरू हुआ है, पर इसका जो बनाने का, जो इसको फॉर्म करने का मेथड है वो हमने यहाँ से एक्सप्लेन किया था। सबसे पहले हमने 0 1 2 3 4 लिखा था, उसके बाद उन्हें 4 से डिवाइड करा था, फिर उनका स्क्वायर रूट करके जो टर्म्स आई थी वो हमारी साइन की टर्म्स हो गई थी, फिर उनको हमने रिवर्स ऑर्डर में लिखा तो वो हमारी कॉस की टर्म हो गई हैं। tan की टर्म्स ऑब्टेन करने के लिए हमने अपनी रिलेशन यूज़ करा था, tan a इक्वल्स टू साइन a अपॉन कॉस a। कॉस ए के ऑब्टेन करने के लिए हमने अपना रिलेशन यूज़ करा था 1/sin a, तो हमने साइन की टर्म्स का रेसिप्रोकल करके कॉस ए की टर्म्स ऑब्टेन करी है। सिमिलरली सेक ए की टर्म्स ऑब्टेन करने के लिए हमने कॉस ए की टर्म्स को रिवर्स ऑर्डर में रेसिप्रोकल करके लिख दिया है। फिर कॉट ए ऑब्टेन करने के लिए आप कुछ भी मेथड यूज़ कर सकते हैं, या तो कॉस ए अपॉन साइन ए यूज़ कर सकते हैं, या 1/tan a की हेल्प से भी आप कॉट ए की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि इसके ऊपर, इस टेबल के ऊपर बेस्ड आपके किस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं।
सो स्टूडेंट्स, अभी हमने डिस्कस करा कि हमारे जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं, दैट इज साइन ए, कॉस ए, टेन ए, कॉसेक ए, सेक ए और कॉट ए, उनकी इन स्पेसिफिक एंगल्स दैट इज 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री पे वैल्यूज़ कैसे ऑब्टेन की जाती हैं। यहाँ पे मैंने उस टेबल को अगेन एक शॉर्ट फॉर्म में, मतलब यहाँ पे मैंने पूरा एक्सप्लेन नहीं करा है, डायरेक्ट आपकी वैल्यूज़ यहाँ पे नोट डाउन कर ली हैं। इस टेबल को आप जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा और लर्न करने की पूरी कोशिश कीजिएगा, क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम्स में आते हैं। अब यहाँ पे हम मूव करते हैं अपने फर्स्ट एग्जाम्पल पे। सबसे पहले अपना क्वेश्चन रीड आउट कर लेते हैं। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 30 प्लस कॉस 30 माइनस साइन 60 प्लस कॉस 60। एक हमें क्या है, एक फंक्शन गिवन है जहाँ पे साइन और कॉस की टर्म प्रेजेंट है और आपके कोई स्पेसिफिक एंगल प्रेजेंट है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है। सिंपली हमें क्या करना है, इस टेबल में से जो जो टर्म हमारी यूज हो रही है उनकी वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करनी है और फिर उसे सिंप्लीफाई करना है। तो इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे कौन सी टर्म है हमारी, साइन 30। साइन 30 की वैल्यू क्या है हमारी, 1/2। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, सबसे पहले साइन 30 की जगह 1/2। फिर हमारी नेक्स्ट टर्म क्या है यहाँ पे, कॉस 30। कॉस 30 की वैल्यू टेबल से देखिए क्या है, ये आपका कॉस की वैल्यू आ गई और ये 30, तो कॉस 30 आपकी क्या हो गई, √3/2। तो यहाँ पे हम अपनी वैल्यू रख देंगे प्लस का √3/2। सबसे पहले हमने क्या रखा, साइन 30 की वैल्यू, हम साइन के कॉलम में गए और 30 डिग्री में देखा यहाँ पे कौन सी वैल्यू लिखी है, 1/2, तो 1/2 नोट डाउन कर लिया है। फिर कॉस 30 की वैल्यू भी हमने सिमिलरली टेबल से रीड करी है, तो वो क्या है, ये आपकी √3/2, ये आपका माइनस। फिर हमें रखनी है साइन 60। फिर अगेन साइन के कॉलम में जाएंगे, साइन 60 की वैल्यू क्या है आपकी, √3/2, तो यहाँ पे हमने रखा आपका √3/2। फिर cos 60, फिर cos 60 की वैल्यू जाएगी cos और 60, तो इसकी वैल्यू क्या है, प्लस का 1/2। अब हम क्या करेंगे, इस माइनस साइन को अंदर मूव करा देते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा आपका, 1/2 ऐसे ही रहेगा, √3/2 भी एज इट इज। अब ये माइनस साइन जब ब्रैकेट में अंदर जाएगा तो अंदर की टर्म्स क्या हो जाएंगी, उनके साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। यहाँ पे हमारी दोनों टर्म्स के साइन क्या है, पॉजिटिव, तो वो हो जाएंगे आपके नेगेटिव। √3/2 भी नेगेटिव का हो जाएगा और 1/2 भी आपका क्या हो जाएगा, नेगेटिव का। अब ये प्लस का √3/2 माइनस का √3/2 कैंसिल आउट हो जाएगा। सिमिलरली प्लस का 1/2 और माइनस का 1/2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपका आंसर क्या आएगा, 0। तो यहाँ पे इसके जब भी क्वेश्चंस आएंगे तो सिंपली आपको क्या है, ये टेबल लर्न होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो आपका पहला स्टेप है वो टेबल से ही रिलेट करेगा। अगर आपको टेबल लर्न नहीं होगा या आपको वैल्यूज़ लर्न नहीं होंगी तो ये क्वेश्चन आप अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। अदरवाइज इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, बहुत ईजी क्वेश्चन होता है। सिंपल हमने क्या करा, सबसे पहले अपने टेबल से सारी वैल्यूज़ वहाँ से नोट डाउन करी और फिर उसके बाद उसे सिंप्लीफाई कर दिया। अब हम अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल पे मूव करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है, प्रूव दैट √3 + 1 × 3 - cot 30 = 10³ 60 - 2 sin 60। तो यहाँ पे हमारे क्या है, हमें प्रूफ करना है। तो जब भी आपका प्रूफ का कोई क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, बस यहाँ पे क्या है, हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इंडिविजुअली सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे और एंड में हम देखेंगे कि जो दोनों का रिजल्ट है, जो फाइनल रिजल्ट हमें ऑब्टेन हुआ होगा वो क्या होगा, सेम होना चाहिए। तो सबसे पहले अपनी LHS सॉल्व करते हैं। LHS क्या है हमारी, √3 + 1। तो यहाँ पे हमारा कोई भी टेबल से वैल्यू कोई यूज़ नहीं करनी है, तो हम डायरेक्ट इसको लिख देंगे √3 + 1। ये हमारा आ गया √3 + 1 × 3 - cot 30। अब हम टेबल से अपनी वैल्यू कौन सी रीड करेंगे, cot 30 की वैल्यूज़ करेंगे। ये हमारा cot और ये आपका 30, तो ये हो गया cot 30 की वैल्यू क्या हो गई है आपकी, √3। तो जो आपका लेफ्ट हैंड साइड था √3 + 1 3 - cot 30, उसमें केवल एक ही आपका ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू यूज़ हो रही थी cot 30 की, वो हमने यहाँ से रीड आउट करी है और उसे हमने यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दिया है। अब यहाँ पे हम दो अप्रोच फॉलो कर सकते हैं, या तो हम इसे डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दें। अगर हम इसे डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं तो √3 × 3 आपका क्या हो जाएगा, 3√3। √3 × √3 क्या होगा, 3। 1 × 3 आपका 3 और फिर 1 × √3 आपका क्या हो जाएगा, -√3। तो यहाँ पे आपका 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। ये आपका क्या रह गया, 3√3 -√3 विच कम्स आउट टू बी 2√3। तो हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड है √3 + 1 × 3 -
cot 30 को सॉल्व करके हमारा क्या आ गया 2√3। इससे आगे हम इसे और सॉल्व नहीं कर सकते, तो अब हम किस पे मूव करेंगे, अपनी राइट हैंड साइड पे। अब हम अपनी राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं, दैट इज RHS। RHS में आपकी पहली वैल्यू क्या है 1060, तो हम अगेन आपके टेबल पे आते हैं। टेबल में ये हमारा 10 और 60, 1060 की वैल्यू क्या है √3, पर यहाँ पे हमारा फंक्शन क्या है 10³ 60। तो हम जब इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे √3 का क्यूब, क्योंकि हमारी 1060 की वैल्यू क्या है √3 है, और यहाँ पे हमारा फंक्शन क्या लगा है 10 पे क्यूब लगा हुआ है, पावर 3 लगी हुई है, तो हमने √3 पे क्या लगा दिया, आपकी पावर 3 यूज़ करी है। माइनस 2 इंटू साइन 60, 2 साइन 60 का मतलब 2 इंटू ये क्या है आपके मल्टीप्लाई में है। साइन 60 की वैल्यू अगेन आपके टेबल में से रीड करते हैं, साइन 60 की वैल्यू क्या है √3/2। यह आपका 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। √3 का क्यूब जब सॉल्व करेंगे तो √3 इंटू √3 क्या होता है 3, और 3 इंटू √3 क्या होता है 3√3, तो ये हो जाएगा 3√3। यहाँ आपका 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया है, तो ये भी क्या रह गया है √3। इसको अगेन सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा आपका 2√3। तो हमारा LHS भी क्या आया था 2√3, RHS भी हमारा क्या आ गया 2√3। तो हम कह सकते हैं दैट कि हमारा LHS इक्वल्स टू क्या है RHS है। तो हमें जो प्रूफ करने के लिए कहा गया था वो हमने प्रूफ कर दिया है, और लास्ट में हम अपना एक लाइन ये लिख देंगे, हैंस प्रूव्ड। जब भी ध्यान रखें आपके पास कोई प्रूफ दैट, शो दैट का क्वेश्चन आएगा, तो वहाँ पे हम अपना लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को साइमल्टेनियसली अलग अलग सॉल्व करेंगे, और उनकी वैल्यू जहाँ तक सिंप्लीफाई हो सकती है उन्हें सिंप्लीफाई करेंगे। जैसे यहाँ पे हमारा 2√3 लास्ट है, इससे आगे हम इसे और सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, वहाँ तक इसे सिंप्लीफाई करेंगे, फिर उसके बाद अपनी अपोजिट साइड या राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। और ये ध्यान रखना है कि उन दोनों का जो एंड रिजल्ट है वो आपका सेम होना चाहिए। जब हमारा LHS इक्वल्स टू RHS हो जाएगा तो हम कह देंगे कि जो हमसे प्रूफ करने के लिए कहा गया था वो हमने सही तरीके से प्रूफ कर दिया है। अब हम अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल को डिस्कस करने जा रहे हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल में हमें क्या क्या है, इवेल्युएट द फॉलोइंग। ये हमें एक फंक्शन दिया हुआ है, थोड़ा सा इस बार क्या है, हमें एक लेंदी सा कॉम्प्लेक्स सा फंक्शन गिवन है। तो सिंपल हमें अप्रोच हमें वही रखनी है, हम एक एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देखेंगे, कौन से एंगल में उसकी वैल्यू है उसे टेबल से रीड करेंगे, और यहाँ वैल्यू क्या है सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो अब इसको शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये आपका इसको सॉल्व करते हैं। 2 यहाँ पे क्या लिखा है cos स्क्वायर 45, तो हम यहाँ पे टेबल से कौन सी वैल्यू रीड करेंगे, cos 45 की वैल्यू रीड करेंगे। cos 45 आपका क्या है 1/√2, और यहाँ पे उसका स्क्वायर का है, तो हम क्या करेंगे 1/√2 का स्क्वायर प्लस। अब अगला ट्रिग्नोमेट्री कौन सा फंक्शन हमें कहा गया है 1060, तो हम यहाँ से अगेन आपका टेबल से 1060 की वैल्यू क्या है √3, फिर उसका भी स्क्वायर कहा गया है, तो हम यहाँ पे √3 का स्क्वायर अप्लाई कर देंगे। ये ब्रैकेट्स और वैल्यूज़ का ध्यान रखिएगा, जहाँ पे स्क्वायर हो वहाँ पे स्क्वायर अप्लाई करना है, जहाँ क्यूब है वहाँ क्यूब अप्लाई करना है। फिर -6, अब वैल्यू है sin 45, sin 45 की वैल्यू भी होती है आपकी 1/√2, तो अगेन यहाँ पे 1/√2, और यहाँ पे भी स्क्वायर है तो हमने स्क्वायर अप्लाई कर दिया है। अब 1060 की वैल्यू हमने अभी पहले भी रखी है √3, तो अगेन यहाँ पे हम क्या रखेंगे √3, यहाँ पे भी स्क्वायर है तो ये हमने स्क्वायर अप्लाई करके ब्रैकेट क्लोज कर दिया है। अब यह डिनोमिनेटर में भी हमारे दो फंक्शन प्रेजेंट हैं, वो क्या है tan30 और cot 60। tan30 की वैल्यू टेबल से रीड करते हैं, तो tan30 की वैल्यू क्या है आपकी 1/√3 प्लस cot 60 की वैल्यू क्या है आपका, cot 60 की वैल्यू भी है 1/√3, तो यहाँ पे भी हमने रखा 1/√3। अब ये पहला स्टेप हमारा जो टेबल से हमें वैल्यूज पुट करनी थी वो हमने यहाँ पे क्या है सब्सटीट्यूट कर दी हैं। cos 45 की वैल्यू थी 1/√2, tan60 की वैल्यू √3, sin 45 की वैल्यू भी 1/√2, tan60 की वैल्यू आपकी √3, tan30 की वैल्यू 1/√3 और cot 60 की वैल्यू भी 1/√3। ये हमने टेबल से अपनी वैल्यू सब्सटीट्यूट कर ली है। अब हमारा टेबल का कोई भी यहाँ पे आगे कोई नीड नहीं पड़ेगी। अब सिंपली हमें इन्हें क्या है सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 1/√2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 और √2 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 2, √3 का स्क्वायर हो जाएगा आपका प्लस का 3, -6 आपका बाहर, अगेन 1/√2 का स्क्वायर आपका 1/2 और √3 का स्क्वायर 3, और अपॉन में है आपका 1/√3 प्लस 1/√3। इसको मैंने एलसीएम लेके सॉल्व कर लिया है, तो ये क्या हो जाएगा आपका 2/√3।
ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इन ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे। 1/2 + 3 को सॉल्व करने के लिए अगेन हमने एलसीएम लिया, तो यहाँ पे एलसीएम क्या आएगा 2, तो ये क्या हो जाएगा आपका 2 × 7/2, ठीक है। ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है केवल इस ब्रैकेट के साथ, तो ये हो गया 2 × 7/2। 7/2 आपका कहाँ से आया है 1/2 + 3 को सॉल्व करके, -6 × अब 1/2 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो अगेन एलसीएम क्या आएगा आपका 2 आएगा। 1 - 6 क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपकी टर्म आएगी -5/2 और डिनोमिनेटर में हमारी ये टर्म चली रही है 2/√3। अब यहाँ पे ये 2 से 2 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पे ये 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा। इसको अगेन आगे सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ पे आपकी टर्म क्या बची है केवल 7 × 1 7, यहाँ पे आपका बचा है 3 और 5, 3 × 5 क्या होगा 15, पर ये क्या है आपका माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा आपका प्लस का 15/2/√3। यहाँ पे इसका साइन का ध्यान रखिएगा, ये क्या है माइनस का 6 और ये माइनस का 5, जब ये कैंसिल होगा तो ये क्या बचेगा माइनस का 3, तो -3 × -5 आपका क्या आएगा प्लस का 15। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो 15 + 7 आपका क्या हो जाएगा 22/2/√3। अब इस टर्म को हम ऊपर शिफ्ट कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगी 22 × √3/2। अब अगेन यहाँ पे ये टर्म हमारी कैंसिल आउट हो सकती है, 2 1 ज़ा 2 11 ज़ा, तो इसका रिजल्ट हमारा क्या आ जाएगा 11√3। तो ये जो हमें अच्छा लेंदी सा एक फंक्शन गिवन था जहाँ पे हमारे स्पेसिफिक एंगल्स यूज हुए थे और कुछ हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज थे, उसको हमने कैसे सॉल्व करा है, सिंपली हमने अपने टेबल से 1 बाय 1 करके एक एक की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दी है। जो जो पावर्स या जो टर्म वहाँ पे मल्टीप्लाई में थी वो हमने एज इट इज़ अप्लाई करी है, उसका आपको ध्यान रखना है। फिर सिंपल हमने मैथमेटिकल ऑपरेशंस की हेल्प से इसे सिंप्लीफाई करते चले हैं जब तक हमें एक एंड रिजल्ट ऑब्टेन नहीं हो गया जो और फर्दर सिंप्लीफाई नहीं हो सकता है। तो इस फंक्शन का रिजल्ट क्या है हमारा 11√3। सो स्टूडेंट्स, अब हम अपने आज के वीडियो लेक्चर के लास्ट एग्जाम्पल पे आ गए हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है और आजकल बोर्ड एग्जाम्स में काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है, तो बहुत आराम से इसे स्टेप बाय स्टेप समझिएगा। पहले क्वेश्चन रीड आउट करते हैं, हमें क्वेश्चन में पूछा गया है और क्या हमें फाइंड आउट करना है। इफ sin a + 2b = √3/2 एंड cos a + 4b = 0, ये हमें दो साइन और cos के दो फंक्शन गिवन है जहाँ पे sin a + 2b की वैल्यू √3/2 है और cos a + 4b की वैल्यू क्या है 0 है। हमें क्या गिवन है कि a आपका ग्रेटर देन b है एंड a + 4b इज लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री। इसका मतलब ये जो दोनों ही हैं ये क्या है एक्यूट एंगल्स है। जो एक्यूट एंगल्स हम लोग स्टडी करके आए हैं तो ये क्या है यहाँ पे एक्यूट एंगल्स ही यूज्ड हुए हैं। देन फाइंड a एंड b, हमें यहाँ पे a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे बहुत सिंपल सा एक लॉजिक जो हम टेबल से रिलेट करते हैं वो क्या है, यहाँ पे देखो ये है sin a + 2b = √3/2। अब हम देखेंगे कि क्या साइन के वैल्यूज़ में कोई वैल्यू √3/2 होती है, तो हम साइन के कॉलम चेक करते हैं 0 1/2 1/√3 √3/2, तो यहाँ पे √3/2 वैल्यू प्रेजेंट है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो हमें टर्म गिवन है sin a + 2b = √3/2, हम √3/2 की जगह क्या लिख देंगे, साइन आपका √3/2 कब है 60 डिग्री पे, तो हम इसकी जगह लिख देंगे इसे = sin 60 डिग्री। यही इस क्वेश्चन का एकमात्र इस टेबल से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है वो यही है। जो भी आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन गिवन होगा और जो वैल्यू होंगी उन्हें आप चेक करेंगे कि वो आपकी उस टेबल में कहाँ आती है। यहाँ पे आपको मैंने साइन और कॉस का एग्जांपल लिया है, यहाँ पे आपको कोई और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कोई और वैल्यू भी हो सकती है। अगर सपोज करिए 10 की वैल्यू होती तो हम 10 में चेक करते और फिर उसी से उसे इक्वेट कर देंगे। अब यहाँ से जब हम इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो यहाँ से हम एक रिलेशन ऑब्टेन होगा दैट a + 2b = 60, और ये हमारी क्या हो जाएगी इक्वेशन नंबर 1। तो सबसे पहले हमने क्या करा, हमें एक ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन गिवन था दैट sin a + 2b = √3/2। तो हम सबसे पहले चेक करेंगे कि साइन में √3/2 वैल्यू कौन से एंगल पे प्रेजेंट होती है, तो वो हमने चेक करा अपने टेबल से दैट sin 60 इज इक्वल टू √3/2। तो हमने √3/2 को रिप्लेस कर दिया sin 60 से। अब इन्हें जब हम इक्वेट करेंगे तो यहाँ से हमें एक इक्वेशन ऑब्टेन हो जाएगी दैट a + 2b = 60।
सिमिलरली हम सेकेंड रिलेशन के लिए चेक करेंगे, वहाँ पे हमें कॉस गिवन है और इक्वल टू में 0 है। तो अब हम कॉस में चेक करेंगे कि कॉस में 0 वैल्यू कब होती है। तो कॉस में आपकी 0 वैल्यू कब होती है, 90 डिग्री में। तो वहाँ पे हम उसे इक्वेट करेंगे किससे, कॉस a + 4b इक्वल्स टू आपका क्या हो जाएगा, कॉस 90 डिग्री। क्योंकि हमारा cos 90 क्या होता है, 0, तो 0 की जगह हमने क्या लिख दिया, cos 90। और वहाँ से हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, a + 4b इक्वल्स टू 90 डिग्री। ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो जाएगी। तो हमने सिंपली क्या करा है, जो हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन गिवन थे वहाँ से हमने जो वहाँ पे एंगल्स प्रेजेंट थे उनकी फॉर्म में 2 इक्वेशंस ऑब्टेन करनी है। अब ये क्वेश्चन आपका ट्रिग्नोमेट्री से शिफ्ट होके कहाँ पहुँच गया, लीनियर इक्वेशंस पे। हमने लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स में इस तरह की इक्वेशन सॉल्व करी हैं। यहाँ पे हमारे 2 वेरिएबल क्या है, a और b। इनको आप किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। मैं यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड से इन दोनों को इक्वेशनों को क्या है, सब्ट्रैक्ट करूँगा। जब मैं इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करूँगा, a + 4b इक्वल्स टू 90 डिग्री एंड a + 2b इक्वल्स टू 60 डिग्री। यहाँ पे मैंने सब्ट्रैक्ट करूँगा तो a से a मेरा क्या है, कैंसिल आउट हो जाएगा। 4b - 2b मेरा क्या आ जाएगा, 2b। और 90 - 60 क्या आएगा आपका, 30 डिग्री। और यहाँ से हमारी b की वैल्यू ऑब्टेन हो जाएगी, दैट इज 15 डिग्री। तो क्या है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। दिखने में थोड़ा सा टफ लगता है ये क्वेश्चन, पर बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। जो भी आपको वैल्यू गिवन है वो वैल्यू आपको देखनी है कि वो आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में किस एंगल पे प्रेजेंट होती है, और हम अपने जो हमें अंदर यहाँ पे एंगल्स गिवन होंगे उसको उस एंगल से इक्वेट कर देंगे। और इस तरीके से हम सेकंड में भी ये अप्लाई करेंगे। 2 हमें इक्वेशंस ऑब्टेन हो जाएंगी a और b के टर्म्स में, उन्हें सॉल्व करके हम a और b की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अब यहाँ पे हमें b की वैल्यू फाइंड आउट हो गई है। अब इसे हम इक्वेशन 1 या 2 किसी में भी सब्स्टिट्यूट कर देंगे और a की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। मैं इसे इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, तो ये क्या हो जाएगा आपका, a + 2 × 15 इक्वल्स टू 60 डिग्री। तो ये क्या हो जाएगा, 15 × 2 = 30 डिग्री इक्वल्स टू 60 डिग्री। और a इक्वल्स टू 60 - 30 इक्वल्स टू 30 डिग्री। तो क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया था, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। तो हमारा a इक्वल्स टू क्या है आपका, 30 डिग्री, और b इक्वल्स टू क्या है, 15 डिग्री। आप इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके। a की जगह मैं रखूँगा 30, तो 30, और 2 × 15 30, तो 30 + 30 ये क्या हो गया आपका, sin 60। इसी तरीके से यहाँ पे भी चेक करेंगे, a की जगह 30 रखा और 4 × 15 क्या होगा आपका, 60, तो 60 + 30 90, तो ये क्या है, cos 90। तो इस तरीके से आप अपनी वैल्यूज़ को यहाँ पे दोबारा सब्स्टिट्यूट करके अपने सोल्यूशन को क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, हम अपने इस वीडियो को और इस टॉपिक को यहीं पे एंड करते हैं। यहाँ पे हमने आपके लिए एक होम असाइनमेंट प्रिपेयर करा है जिसमें हमने वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस कवर अप करे हैं जो हमने इस वीडियो लेक्चर में आपको पढ़ाया है। इन क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर आपको इन क्वेश्चंस में या किसी भी टॉपिक में कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। वी विल बी राइट बैक विद अ न्यू वीडियो ऑन द सेम चैप्टर इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, जिसमें हम इसके आगे के टॉपिक्स कवर करेंगे, जहाँ पे हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। इस वीडियो में हमने पढ़े थे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स जो हमारे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री थे। वहाँ पे हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे। जल्दी मिलते हैं आपसे। टिल देन डू लाइक दिस वीडियो एंड शेयर देम विद योर फ्रेंड्स एंड कलीग्स and subscribe to our channel for more educational videos like this.